नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, गुणनखंड विधि और भाज्य विधि दोनों विधि से। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने दो एलसीएम के, दो एचसीएफ के दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोनों एक अच्छे लेवल के हैं, नॉर्मल से अच्छे लेवल के हैं, जिससे अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो और आगे की जो क्वेश्चन है करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोग एलसीएम से करते हैं। एलसीएम को दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। इसको निकालने का विधि है, पहले संख्या जो है उसे लिख लीजिए, 24, 36 और 40। इतना करने के बाद एक ऐसे पाई खींच लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। ये जितने खींचने खींच लीजिए, दो चार पारी पर भी करते रहिए। तो इसको दोस्तों करने का मकसद, करने का तरीका है कि पहले हम छोटे से संख्या से देखते हैं, पहले ये कट रहा है, विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम 2 से देखेंगे, कोई संख्या 2 से कट रही है। अगर कटेगी तो 2 से देंगे उसमें भागा, इसमें भागा ही देते हैं। अगर नहीं हुआ तो 2 से ऊपर देखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे तरह। तो पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से कट रहा है 24 12 बार में, 36 18 बार में, 40 20 बार में। अब एक बार हो गया। अब दूसरा का बार देखिए छोटा रूप होते जाएगा। तब तक छोटा होते जाएगा जब तक एक ना आ जाए, तब तक हम इसे क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे। अब देखेंगे फिर 2 से देखेंगे, देखिए 12 कट रहा है 6 बार में, 18 9 बार में, 20 10 बार में। अब देखिए इससे छोटा हो गया। फिर देखेंगे 2 से कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है 3 बार में। 9 नहीं कट रहा है। दोस्तों, जो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, हम इससे दे रहे हैं ना, इसमें अगर नहीं कट रहा है, उस पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो उसको सेम टू सेम उतार देना है। तो देखिए 9 नहीं हो रहा था, उतार दिए 10 5 बार में। अब देखिए फिर 2 से देखेंगे, इसमें कोई संख्या कट रही है या नहीं। तो संख्या तो कोई नहीं कट रही है, तो फिर क्या करेंगे, 2 से ऊपर 3 से देखेंगे, हाँ एक बार में ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। अब देखेंगे 3 से, अभी भी 3 से कट रहा है एक, ये देखिए छोटा रूप हो गया इसका, ये भी देखिए सबसे छोटा 1 हो गया। अब ये 5 3 से तो कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे, 3 तो हो गया। अब देखेंगे 4 से, तो देखेंगे 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से, हाँ 5 से कट जाएगा। अब देखिए 1 आ गया, यानी कि इसका सबसे छोटा रूप आ गया, तब इसका मतलब ये हो गया। अब इसका लॉस कैसे निकालते हैं, देखिए थोड़ा लॉस के लिए कुछ नहीं दोस्तों, जिससे हम लोग भाग दिए हैं, ये सब दिए है ना, इसी को लिख लेंगे गुणे में। देखिए 2 3 बार है, तो 2 1 2 3 बार, 3 2 बार है, 3 2 बार, 5 1 बार है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। गुणा करने में थोड़ा सा अलग ही विधि से देख लीजिए कैसे करते हैं, सीख जाइए। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, कितना आएगा 4। अब इस 4 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 24। अब 24 का पहाड़ा 3 बार, जिसको 24 का पहाड़ा नहीं आता वो 3 का गुणा कर लेगा। जैसे देखिए 24 में 3 का, 3 चौक के 12, हासिल लगाए 3 गुना 6 172 आया, यानी कि यहाँ पे 72 आएगा। अब 72 का पहाड़ा 5 बार नहीं आ रहा है, पहाड़ा गुणा कर लीजिए, 5 दूना के 10 0, हासिल लगा 1, 5 से 35 से 36, 360, यानी लॉस इसका कितना हो गया, 360। ये हो गया इसका आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही विधि होती है। चलिए, हो सकता है ये आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। अगर हम ये दूसरा करते हैं, हो सकता है और आसानी होगी समझने में। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को करते हैं। यही विधि लगेगा, कोई विधि और नहीं लगेगा, इसी से करेंगे। ये आसान भी है और सब भी हैं ट्रिक वाले, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा गुणा करना पड़ता है। ये तो आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन हो जाता है। लेकिन सीख लेंगे तो आप आगे चल के आप ट्रिक वाला भी आराम से कर लीजिएगा। फिर दूसरा करते हैं, 8 9 12 और 15, 4 अंक हैं। फिर इसी तरह इसमें पाई खींचेंगे, ऐसे कर लेंगे। पहले 2 से देखेंगे कि 2 के पहाड़ में कोई आ रहा है या नहीं। 2 से देखेंगे, हाँ आ रहा है, ये देखिए 4 बार में आएगा, 9 नहीं आएगा, उसको सेम टू सेम उतार देना है।
नहीं आएगा उसको उतार देना है। 12 6 बार में 15 इसी शैम्पू से उतर जाएगा। फिर 2 से देखेंगे, 4 2 बार में आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है उतर जाएगा, 6 3 बार में, 15 नहीं आ रहा है 2 के पहाड़ा में तो उसको क्या करेंगे उतार देंगे। अब देखेंगे 2 से, हाँ अभी 2 से 1 कट रहा है, ये 9 नहीं है नहीं कटेगा। अब दोस्तों 200 तो हो गया, 200 तो अब कोई नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे उसके आगे वाले से देखेंगे, 3 से तो कोई आ रहा है कि नहीं, 3 से देखेंगे हाँ कट रहा है तो 3 से ले जाएंगे। 9 3 बार में आएगा, ये हो जाएगा, ये 5 बार में। फिर देखेंगे कोई 3 बार में आ रहा है कि नहीं, 3 के पहाड़े में 1 आ रहा है अभी तो ले जाएंगे 1 5। फिर देखेंगे 1 हाँ 5 बचा है अभी। अब 3 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 5 4 से भी नहीं आएगा तो 5 से, तो 5 से करेंगे। ये हो गया सबसे छोटा रूप, 1 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा लसा सही हो गया, इतना ही होगा। अब क्या करेंगे इसका लसा निकालते हैं, एलसीएम। अब देखिए दोस्तों इसी को लिखते हैं 1 2 3, 2 3 बार है, 2 3 बार है। अब देखिए 3 2 बार है। ये बढ़िया विधि होती है दोस्तों, ये कैसा भी हो इससे निकाल ही लेनी, बेसिक होता है। और ये 5 1 बार है। अब देखिए उसी तरह गुणा करेंगे इसका, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 4 आएगा। अब इस 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 8 आएगा। अब इस 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 24 आएगा। फिर इस 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 72 आएगा। अब इस 72 का गुणा 5 बार पढ़िए, नहीं आता है हम लोग कर लेंगे, 5 दूना के 10। ठीक है दोस्तों, हंसी लगाइए, 5 7 35 से 36। दोस्तों इसका भी 360 आ गया। इसका नहीं है कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है तो भी इसका आंसर सेम आ गया। उसका भी 60 आया तो 360, इसका भी 360 आया। दोस्तों इसी तरह होता है एलसीएम लसा निकालना, लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं, गुणनखंड विधि यही विधि है। अब हम सीखते हैं एचसीएफ यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक। दोस्तों महत्तम समापवर्तक भी इस गुणनखंड विधि यानी कि इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, तीनों का गुणनखंड करके देखते हैं कि कॉमन कौन सा मिलता है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा उसको निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह उसका लसा जैसे का गुणा करते हैं ना, उसी तरह उसका गुणा करके बताते हैं कि मात्रा इसका इतना होगा। तो लेकिन वो बहुत क्या है कि लंबा प्रोसेस है। पारी पर सबका एलसीएम निकालेंगे, फिर कॉमन देखेंगे कौन सा है, तो फिर क्या करेंगे आप मासा निकालेंगे। लेकिन भाग विधि से सिंपल सा हो जाता है। जैसे देखिए मासा कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का जो है एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों इसमें करने का एक नया तरीका यानी कि सिंपल है। पहले जो सबसे छोटा है ना उससे जो थोड़ा बड़ा है उसमें भाग दीजिए, फिर उससे बड़ा जो है उसमें भाग दीजिए। देखिए 216 288 ये इससे बड़ा है तो इसका भाग पहले इसमें देंगे। तो मान लीजिए 216 का भागा हम दे रहे हैं 288 में। दोस्तों वो पूरी तरह काटने वाला नहीं है कि दशमलव तक ले जाइएगा, इसका दूसरा प्रोसेस होता है भाग देने का। देखिए कैसे, सीखिए। देखिए 1 बार में जाएगा, 2 बार में तो बेसी चला जाएगा 432 के आसपास, तो क्या करेंगे हम 1 बार में ले जाएंगे। मेथड वही रहेगा भाग का, बेसी नहीं ले जाना है, उसके बराबर तक ले जाना है। अगर बराबर तक नहीं जा रहा है तो कम तक ले जाएंगे। 216 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 72 बचा। अब ये नहीं कि दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिए फिर ले गए, नहीं। अब देखिए इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ये जो 72 का भागा है ना, अब भागा इसका इसमें देंगे, ये यहाँ पे जो है ना इसको लाएंगे यहाँ पे 216। जो शेषफल बचा उस शेषफल का भागा देंगे इसमें भाज्य में, इसमें क्या करेंगे अब इसमें भागा देंगे। अब देखिए 72 कितनी बार जाएगा, 7 14 7 3 21, 3 बार देखते हैं। 72 गुणे 3, 3 दूना के 6 7 3 21, 216 आ जा रहा है 3 बार में, तो हम क्या करेंगे 3 बार में 216, यानी इसको 72 पूरी तरह काट दिया। तो यहाँ पे तो मास अभी 72 निकला, यहाँ पे भी तो 72 निकला जो इन दोनों को काट सकता है।
लेकिन हमारा एक ये भी है। तो अब इस 72 का देखेंगे, इसको काट रहा है कि नहीं। ठीक है, 72 का देखते हैं इसमें 720। दोस्तों भाग विधि से देखिए कैसे करते हैं। अगर हम एक बार में ले जाएंगे तो 72 तो कट जाएगा। ये जी जीरो है, एक जीरो यहाँ, यानी कि 72 जो है 10 बार में 720 को भी काट दे रहा है। यानी कि 72 ही वह कॉमन संख्या है जो इन तीनों को काट सकता है, और जो तीनों को काट सकता है उसी को कहते हैं मासक, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला। आप एक बार ये इस दूसरे को भी देख लेते हैं, दूसरे को भी सीखते हैं दोस्तों। ये विधि बढ़िया है, विधि यही विधि अपनाइए, बहुत अच्छा है, शॉर्टकट है। देखिए जैसे एक संख्या है 36, ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या है 96। तो 36 से बड़ा तो 96 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 96 को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिख दिया 96। अब ले जाएंगे हम, देखेंगे 2 बार 3 बार, 3 6 18, तो नहीं 3 बार में बेसी चला जा रहा है, तो 2 बार में ले जाएंगे। 2 हासिल लगा 1, 72 घटेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 9 में से ये जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 24 को यहाँ रहने देते हैं, अब इस 36 को यहाँ पे लाएंगे, अब भागा देंगे, फिर एक बार में ही जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 48 हो जाएगा, एक बार में 24, 6 में से 4 जाएगा, 2 1 12। अब दोस्तों इस 12 को यहाँ रहने देते हैं, अब इस 24 को लाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें तो नहीं हो पाया था, 2-3 बार में नहीं गया, अब इस 24 को यहाँ पे लाएंगे। इसी तरह जब तक पूरी तरह ना कट जाए, इसी तरह चलता रहेगा प्रोसेस। इसके नीचे वो आएगा, फिर वो, तो 12 दूना के 24, 2 बार में संख्या पूरी तरह काट दे रही है, यानी ये 12 ही संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को काट सकती है। तो हमारा मौसा इसमें क्या होगा, 12 होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये भी एक 36 रहता, एक 96 रहता, और एक संख्या रहता 18, अब पूछता कि मौसा बताइए, तो ठीक है, इन दोनों का तो कर लिए, यहाँ पे आया मौसा कितना, 12। लेकिन अब कह रहा है कि 18 भी अब संख्या है, अब 18 को भी लेकर बताइए मौसा क्या होगा इन तीनों का। तो ये जो 12 आया है ना, ठीक है, बाहर आया, 12 आ गया हमारा, तो 12 को चेक करेंगे इससे काट के कि इसको काट रहा है कि नहीं। वहां पे तो कट गया था पूरा पूरा, तो उस प्रोसेस को नहीं जान पाए, तो हमने अपने तरीके से समझाने के लिए 18 को ले लिया कि आप उसके बाद वाला भी समझ जाओ, तो 18 ले लेंगे। अब भागा देंगे, 12 दूना के 24 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब इस 6 को रहने देते हैं, अब यहां से लाते हैं 12 को, अब 6 दूना के 12। अब देखिए दोस्तों, समझिए बात को, यहाँ पे जब इन दोनों की बात हो रही थी तो मौसा कितना आ रहा था, 12। लेकिन जब भी हमने एक संख्या 18 को बढ़ा लिया, अब देखिए ये मौसा 6 आ गया, यानी कि अब इसका आंसर 12 नहीं, अब 6 होगा, क्योंकि वह 6 ही वो संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है, यानी कि इन तीनों को काट सकती है। अब इन दोनों की बात करते तो 12 दोनों को काट देता था, लेकिन इसको नहीं काट पाता था, तो ये 6 अब होगा। आंसर हमारा इसका क्या होगा, इसका 6 होगा। इसका कितना आया था, 72 आया था। यानी देखिए, अभी दूसरा मेथड भी करके पता कर, जब दूसरा करेंगे, जब जो आंसर एकदम प्योर आएगा, जब तक पूरी संख्या को हमने कर न दिया हो, तब तक हम अपने मन से मसा नहीं देंगे। अब तीनों कर लिए, अब हमारा आंसर क्या आया, 6, जो सबको काट रहा है, तो हमारा मसा क्या होगा, 6 होगा। तो दोस्तों ये था आज का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हो सकता है अभी कुछ बोलने में या समझाने में गड़बड़ी हो रही है, तो कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।